वेंस के अंदर इस तरह से जो इस एंगल में, इस तरह के एंगल में वॉल होते हैं, वो वॉल ब्रेक हो जाते हैं। वो वॉल ब्रेक होने की वजह से ब्लड की क्लोटिंग होना शुरू होती है, यानी जो गंदा ब्लड है जो हार्ट में जाके क्लीन होने वाला था, वो ब्लड हार्ट में जाके क्लीन नहीं हो पाया। इस वजह से क्या हुआ, वो पूरा ब्लड, वो आपकी जो बड़ी जो वेंस जो आपको दिखती है ब्लू ब्लू, उसके अंदर ही रह गया। अब ब्रेन का काम क्या है, वो जो ब्लड था उस ब्लड को हार्ट में ले जाके क्लीन करना, लेकिन वो क्लीन नहीं हो पा रहा। तो ब्रेन ब्रेन क्या करता है, जो आपकी मेन वेन थी जिसमें वो वॉल ब्रेक हुए थे, उसके पास वो छोटी नई वेन्स बना देता है उसको बाईपास करने की। मान लो अगर नोट यहाँ पे है, यहाँ से ब्लड ऊपर नहीं जाए, यहाँ की नोट ब्रेक हो गई है, जो वॉल था वो वॉल ब्रेक हो गया है, तो ब्रेन क्या करता है, यहाँ से एक वेन बनाकर यहाँ कनेक्ट कर देता है। जब वो न्यू वेन बनती है, उस प्रोसेस में बहुत पेन होता है, और सेम ऐसा ही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। कोई भी वॉल ब्रेक होगा, ब्रेन को हार्ट में ब्लड को लेके आना है, वो नई वेन्स बनाएगा, वो नई वेन्स इतनी मजबूत नहीं होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी, उसकी वजह से धीरे धीरे समय के साथ हम देखते हैं कि वो वेन का इशू बढ़ता ही जाता है और वो कम नहीं होता है। इसको हमें लाइट नहीं लेना है, थोड़ा सीरियस लेना है, सीरियस नोट पे इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी है। इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या होती है, कुछ भी करके जो आप देख रहे हो लेग्स के अंदर ब्लू कलर की, पर्पल कलर की जो वेन्स स्वेलिंग आ गई है या वेन्स दिख रही है, उसमें ब्लड दिख रहा है आपको बहुत ज्यादा, उसको हार्ट में ले जाके क्लीन करना। वो कैसे क्लीन कर सकते हैं, उसके लिए स्टेप्स ये बहुत इजीली एकदम अच्छे से एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग में आपको बताता हूँ, आप उसको कंटिन्यू करो, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें हमारी काफ मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें क्या करना है, पहले ऐसे स्ट्रेट बैठ जाना है। स्ट्रेट बैठ के लेग्स को पहले 5 टाइम, 1 2 3 4 5, देन लेफ्ट एंड राइट, 1 2 3 4 5, then rotate, 1 2 3 4 5, then anti-clock, 1 2 3 4 5, then legs को लॉक करना है सामने की तरफ, 1 2 3 4 5, then inside, 1 2 3 4 5, लेग में थोड़ा डिस्टेंस लेंगे, दोनों लेग को अंदर की तरफ ट्विस्ट करके रखना है, 5 4 3 2 1, देन आउटसाइड, 5 4 3 2 1। इससे आपके ब्लड लेग्स के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ गया है। इसके बाद क्या करना है, हैंड्स लेना है, इस तरह से पुश करना है, ये वाला लेग को कोशिश करनी इनसाइड लॉक करके रखना है। अगर होल्ड कर सको तो होल्ड करके पुश करना है, अदरवाइज नॉर्मली पुश करते रहना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then 10 second hold, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारा हो गया था पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, इसके बाद हमें करना है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन कैसे होगा, एक लेग लेना है, फोल्ड करके थाइस की तरफ लगा देना है, लेग इनसाइड लॉक रखना है। अगर आप एक हाथ से ग्रिप बना सकते हो, ग्रिप बना लो, दूसरे हाथ से पुश करने की कोशिश करो। अगर ग्रिप नहीं बनती, हैंड्स नॉर्मल रखो और पुश करो, नेक डाउन नहीं करनी, सिर्फ स्ट्रेट, और लेग को इनसाइड लॉक रखना जरूरी है ताकि आपकी काफ मसल अच्छे से स्ट्रेच हो सके। सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then hold, chin up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then लेग चेंज करेंगे हम, लेग सेम स्ट्रेट, लेग को थाइस पे लगा दिया, नी डाउन रहेगा, लेग इनसाइड लॉक रहेगा, पुश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then hold, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जैसे ये वाला हो गया, उसके बाद आपको करना है थोड़ा सा बटरफ्लाई। काउंट आपके ऊपर है, 20 से लेके आप 100 काउंट तक जा सकते हो। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से बटरफ्लाई आपको करना है। बटरफ्लाई जब हो जाता है, उसके बाद आप नॉर्मल बैठ सकते हो। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो जो बहुत ज्यादा काम करती है, उसमें अगर आप चाहो ऐसे बैठ जाओ, लेग ऐसे इनसाइड रहेंगे लो, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम लेग ऐसे रहेंगे, 1 2 3
4, 5। कुल मिला के हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उन सब में हम जितना काफ मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कर रहे हैं, जितना काफ मसल को हम यूज कर सकते हैं यूज कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है हमारा जो हार्ट है उसके बाद सेकंड हार्ट हमारे काफ मसल को बोला गया है। यानी जैसे हार्ट ब्लड पंप करता है वैसे ही 24 घंटे लगातार काफ मसल्स भी ब्लड को पंप करती रहती है। तो काफ मसल का काम यही है ब्लड को हार्ट में ले जाके क्लीन करवाना। जैसे आप ये सारी स्ट्रेचिंग करोगे काफ मसल की स्ट्रेंथिंग अच्छी हो जाएगी, वार्म हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जो काफ्स में आपको जो लग रहा था काफ्स के पीछे बहुत सारी वेन्स दिख रही थी वेरिकोज वेन, वो आपको लिटरली कम होती हुई दिखेगी। ये सारी स्ट्रेचिंग के बाद मेन चीज आपको क्या करनी है, आपको कोई भी वॉल का सपोर्ट ले लेना है, लेग स्ट्रेट अप करके लेटना है। वैसे मैं बिना सपोर्ट के लेट रहा हूँ, आप चाहो सपोर्ट के साथ लेट सकते हो, पूरा स्ट्रेट लेट जाना और लेग स्ट्रेट अप इस तरह से। मैंने बिना सपोर्ट के किया है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। हमारा टारगेट क्या है, आपकी जो काफ मसल्स है आपके हार्ट से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो लेग के नीचे यहाँ कुछ स्टूल वगैरह रख सकते हो, वहां पे लेग ऐसे लेग लगाकर लेग को लिफ्ट करके लेट सकते हो। अगर आप चाहो तो बिना सपोर्ट के लेट सकते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है, लेट सकते हो। ऐसे फोल्ड करके भी लेट सकते हो, या फिर 2 या 3 पिलो ले लीजिए, उनके ऊपर लेग को रखे फिर आप उसके ऊपर भी लेट सकते हो। ये चीज आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स करनी है और ये रूटीन बना देना है, रेगुलर आपको करना ही है। अभी आपने देखा लेग अप करके जैसे मैं लेटा था 5 to 10 मिनट इवनिंग में, जब आप मान लो ऑफिस जा रहे हो, दिन भर सिटिंग कर रहे हो, ज्यादा वॉक करना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, उसके बाद जब आते हो ऑफिस वगैरह से घर पे आ रहे हो, सेम लेग अप करके आप लेटो। एक ही टारगेट है, आपके हार्ट से आपकी काफ मसल्स हाइट पे होनी चाहिए। अगर मैं नीचे लेट रहा हूँ, यहाँ अगर मेरा हार्ट है, मेरी काफ मसल ऊपर होगी, अगर वो ऊपर होगी तो हल्का सा पंप करेगी, ब्लड सीधा हार्ट में जाके क्लीन हो जाएगा। और इस चीज को हमेशा कंटिन्यू करते रहना है। ऐसा नहीं आज किया 4 दिन नहीं किया 5 दिन नहीं, हमेशा करो। और कोशिश करो एक ही मूवमेंट में आपके लेग्स ना रहे, यानी अगर हैंग कर रखा है लेग्स को सिटिंग पोस्चर पे, हर 45 मिनट्स के अंदर आप उस पोस्चर को चेंज करो, थोड़ा वॉक करो, आओ फिर खड़े हो जाओ। अगर आप वॉक कर रहे हो तो एटलीस्ट 45 मिनट्स के बाद थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा बैठो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करो। उस चीज को ब्रेक करना पड़ेगा जो रेगुलर आपकी आदत बन गई है, जिस वजह से आपको वेरिकोज का इश्यू हो रहा है। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। जो स्ट्रेचिंग मैंने बताई है वो स्ट्रेचिंग को आप ट्राई करो, ट्राई करके बताओ कैसी है वो सारी स्ट्रेचिंग। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, और कोई कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहो तो कमेंट में आकर आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।